नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लॉ इजी में। मैं एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर पंकज वाधवानी आप सभी का स्वागत करता हूं आज एक नए कानूनी विषय पर, और इस विषय का नाम है हिंदू लॉ। जी हाँ, इसे हिंदू विधि के नाम से पुकारा जाता है। और ये हिंदू लॉ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हिंदू लॉ ये किस पर एप्लीकेबल है? जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो हिंदू अनुयायी हैं, उन्हीं के ऊपर ये कानून लागू होता है। इसका नाम है हिंदू लॉ। आइए समझते हैं इस कानून में ऐसी क्या क्या बातें हैं जो हिंदुओं पर लागू होती है। तो नॉर्मली इसे हिंदू लॉ कहा जाता है। इट इज़ नोन एज हिंदू लॉ। हम सभी को पता है कि जो कानून बनता है, जो भी लॉ बनता है, लॉ इसलिए बनाया जाता है कि जो आचरण संहिता है, मनुष्य की जो आचरण संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको रेगुलेट किया जा सके। यानी मनुष्यों के समव्यवहार को नियमित करने के लिए कानून बनाया जाता है, ताकि कोई व्यक्ति ऐसा कोई आचरण न करे जो दूसरे को कष्ट देता हो, दूसरे के अधिकारों का हनन करता हो। तो जो भी कानून बनता है वह कानून किसी न किसी चीज़ पे कंट्रोल करने के लिए, यानी नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया जाता है। विनियमन यानी रेगुलेशन करने के लिए लॉ बनाया जाता है। सो लॉ इज मेड फॉर टू कंट्रोल द कोड ऑफ कंडक्ट। इट्स अ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कानून एक नियम कायदे हैं, ऐसे नियम कायदे जो एक सही विनियमन यानी आचार विचार और जो कंडक्ट है वो उसका सही रेगुलेशन हो सके, इसके लिए कानून का निर्माण किया जाता है। अब ये कानून अलग अलग प्रकार का होता है। कानून एक पब्लिक होता है, पब्लिक लॉ, जो लोक विधि कहलाता है, जो सबके ऊपर लागू है, जो बिना किसी धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, सबके ऊपर कानून जो लागू होता है, उस कानून को पब्लिक लॉ कहा जाता है। ऐसा कानून दांडिक कानून होता है, दंड देने वाले कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्रशासनिक कानून, ये ऐसे कानून होते हैं जो सबके ऊपर लागू होते हैं। एक कानून होते हैं प्राइवेट लॉ, जो सिर्फ पक्षकारों के ऊपर लागू होता है। दो पार्टीज, मान लीजिए एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो दोनों के ऊपर ये बंधन लागू है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट कानून हो गया, सिविल कानून हो गए, ये सब प्राइवेट लॉ में आते हैं। यानी इसको व्यक्तिगत विधि कहा जाता है, जिसे हम प्राइवेट लॉ भी कहते हैं। एक होता है पर्सनल लॉ, नाम से स्पष्ट है, पर्सनल लॉ, जो एक धर्म विशेष के ऊपर ही लागू होता है। जो एक विशेष धर्म अख्तियार करते हैं, जो लोग विशेष धर्म अपनाते हैं, उन्हीं के ऊपर जो लॉ लागू होते हैं, उन्हें पर्सनल लॉ कहा जाता है। और ये जो पर्सनल कानून होते हैं, ये रिलीजन बेस्ड होते हैं। यानी मुस्लिम लॉ रिलीजन बेस्ड है, हिंदू लॉ रिलीजन बेस्ड है, यानी धर्म पर आधारित ये कानून होते हैं। और ये कानून मुख्यतः फैमिली मैटर्स, जितने भी पारिवारिक मुकदमे होते हैं, फैमिली मैटर्स को कंट्रोल करने के लिए ये कानून बनाए जाते हैं। धर्म के आधार पर ही मैरिज होती है, आप सभी को पता है। जो भी विवाह होता है, आप क्रिश्चियन पद्धति का विवाह देख लें, मुस्लिम विवाह देख लें, हिंदू धर्म का विवाह देख लें, तो ये जो मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट है, यह एक धर्म पर आधारित है। ये धर्म से निकला हुआ एक बिंदु है, पारिवारिक मामला है। मेंटेनेंस, पति पत्नी बच्चे और ओल्ड एज जो होते हैं, मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकारी होते हैं, ये भी धार्मिक बिंदु होता है। सक्सेशन, संपत्ति जो होती है अपने आने वाले उत्तराधिकारियों में चले जाती है, तो उत्तराधिकार अधिनियम भी धर्म पर आधारित होता है। डिवोर्स, तलाक लेना, विवाह विच्छेद होना, यह भी एक धर्म के आधार पर होता है। एडॉप्शन यानी गोद लेना, यदि कोई व्यक्ति जिसे पुत्र अथवा पुत्री नहीं है, तो वो अन्य पुत्र और पुत्री को यदि गोद लेता है, तो इस गोद लेने को एडॉप्शन यानी दत्तक ग्रहण कहते हैं। ये भी एक फैमिली मैटर है। गार्जियनशिप, माता पिता नेचुरल गार्जियन होते हैं, संरक्षक होते हैं, तो संरक्षक के क्या अधिकार होते हैं, संरक्षक के क्या ड्यूटीज होती है, ये भी एक फैमिली मैटर होता है। गिफ्ट, दान करना, संपत्ति यदि हम परिवार में ही दान कर रहे हैं, तो उसके ऊपर किस प्रकार से लॉज लागू होते हैं। या वसीयत की जाती है। तो ये जितने मुकदमे होते हैं, ये फैमिली मैटर्स कहलाते हैं, और इन फैमिली मैटर्स के ऊपर पर्सनल लॉ मतलब हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ लागू होता है। अब ये जो हिंदू लॉ है, आज का जो टॉपिक है हिंदू लॉ, ऐसे समझते हैं अपन, हिंदू लॉ किस पर लागू होता है? ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदू धर्म अपनाया हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिस्ट है, जिसने बौद्ध धर्म अपनाया है, ऐसा व्यक्ति जिसने जैन धर्म का अनुयायी है, ऐसा व्यक्ति जो सिख धर्म का अनुयायी है, ऐसे धर्म के जो लोग होते हैं, इन सभी के ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। और हिंदू लॉ मुख्यतः कहाँ से आया है? हिंदू लॉ मुख्यतः श्रुति मतलब सुनना। ये एक संस्कृत शब्द है, श्रुति का मतलब होता है सुनना। ऐसे नियम, ऐसे आचरण के नियम, जीवन के नियम जो स्वयं ईश्वर द्वारा बोले गए, जिसे कहा जाता है गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं बोली गई, और इसे महर्षि वेदव्यास द्वारा लिपिबद्ध किया गया। तो श्रुति जो होती है गणेश जी द्वारा बनाई गई। तो श्रुति मतलब ऐसे नियम जो स्वयं भगवान द्वारा बोले गए और हम मनुष्यों ने सुने और उसको लिखबद्ध किया। स्मृति, जो याददाश्त, स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, जो चीज़ याद रह गई, नारद स्मृति, मनु स्मृति, आप लोगों ने नाम सुने होंगे।
तो ये हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट के जो नियम हैं वो श्रुति से, स्मृति से, भाष्य और निबंध, मिताक्षरा और दायभाग नाम के 2 भाष्य निबंध अवेलेबल हैं जो हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं किस प्रकार से हिंदू धर्म है। उसके बाद प्रथाएं, अनेक प्रथाओं का पालन किया जाता है। समाज द्वारा निरंतर पालन करने से भी कोई, प्रथाओं की वजह से भी कोई नियम कानून में परिवर्तित हो गए। इसके अलावा कुछ कानून विधायन यानी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट द्वारा, विधानसभा द्वारा बनाए गए हैं। न्यायिक निर्णय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो भी आगे चल के कानून का रूप धारण कर लेते हैं। साम्या और विवेक, अंतरात्मा, जब भी कोई न्यायाधीश कोई निर्णय देता है तो अपने विवेक से जो निर्णय देता है तो ये विवेक भी हिंदू धर्म का स्रोत माना जाता है। तो अब हिंदू कानून जो हैं देखा जाए तो आज हिंदू धर्म के ऊपर कौन कौन से कानून बन चुके हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसके तहत विवाह, डाइवोर्स, सेपरेशन, ये सब बातें इसमें बताई गई है। हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, यह कानून नाम से स्पष्ट है। उत्तराधिकारी के जो नियम होते हैं, पुत्र एवं पुत्री और जो वैधानिक वंशज होते हैं उनमें संपत्ति का किस प्रकार से बंटवारा होगा, किस प्रकार से प्रॉपर्टी उनके पास बतौर उत्तराधिकारी प्राप्त होगी, उसके नियम बताए गए हैं। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम नाम से स्पष्ट है। दत्तक ग्रहण के इसमें नियम बताए गए हैं। मेंटेनेंस के लिए कौन कौन अधिकारी होंगे, मेंटेनेंस कैसे प्राप्त करेंगे और कौन अधिकारी होगा, इसके बारे में हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम में बताया गया है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू माइनर्स के गार्जियन कौन होंगे, संरक्षक कौन होंगे, संरक्षक के राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, वो सब इस अधिनियम 1956 के अधिनियम में बताया गया। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हिंदू लॉ के बारे में। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।